तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो, लेकिन सच यह है तुम खुद पर भरोसा ही नहीं कर सकते। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, समस्या ये है कि तुम खुद से झूठ बोलने में माहिर हो। ध्यान से सुनो, जो मैं अभी कहने वाला हूँ शायद ये आखिरी चेतावनी हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम सोचते हो तुम्हारे सपनों को कौन मार रहा है? हालात, परिवार, नौकरी, पैसा, किस्मत? नहीं, तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। और खासकर वो एक लाइन जो तुम हर दिन खुद से बोलते हो, कोई बात नहीं, बस आज के लिए, बस आज जिम नहीं जाऊंगा, बस आज जंक फूड खा लूंगा, बस आज काम टाल देता हूँ, बस आज अपना वादा तोड़ देता हूँ। और फिर क्या होता है? आज कल बन जाता है, कल अगले हफ्ते में बदल जाता है, अगला हफ्ता महीने में, और देखते ही देखते साल बीत जाते हैं और तुम वहीं खड़े रहते हो, उसी जगह, उसी हालत में, ये सोचते हुए कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। सच्चाई कड़वी है, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, तुम खुद से समझौता कर रहे हो, और हर एक समझौता उस इंसान के खिलाफ वोट है जो तुम बन सकते थे। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो, अपने आप को 10 साल बाद देखो। कहाँ हो तुम? कैसे दिखते हो? क्या तुम खुद पर गर्व कर रहे हो या पछतावे में डूबे हो? क्या तुम सोच रहे हो काश मैंने तब हार नहीं मानी होती, काश मैंने खुद से समझौता नहीं किया होता, काश मैंने अपने सपनों को दबाया नहीं होता? ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है लेकिन सच अंदर तक चुभता है। तुम आज जहां हो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। और अभी तुम क्या चुन रहे हो? आराम ग्रोथ के ऊपर, आसान रास्ता सही रास्ते के ऊपर, औसत जिंदगी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी के ऊपर जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपने ही वादे निभाने के लायक हो? क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया क्यों करेगी? हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो, तुम अपने अवचेतन को सिखाते हो मेरा शब्द कोई मायने नहीं रखता। तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। तुम खुद को कमजोर बना रहे हो धीरे धीरे, चुपचाप। और यही असली नुकसान है। जिम मिस करना समस्या नहीं है, जंक फूड खाना समस्या नहीं है, काम टालना समस्या नहीं है। समस्या है तुम अपनी पहचान तोड़ रहे हो। तुम खुद को एक ऐसे इंसान में बदल रहे हो जो बोलता कुछ है, करता कुछ है। और याद रखो, जिस इंसान की बात और काम में फर्क होता है उसकी जिंदगी भी कभी सीधी नहीं होती। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, और ये सबसे खतरनाक धोखा है, क्योंकि दुनिया तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाए तुम उससे उभर सकते हो, लेकिन जब तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। आज तुम जिस भी समस्या से जूझ रहे हो, ओवरवेट हो, पैसे नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, दिमाग शांत नहीं रहता, गहराई में जाओ, हर चीज की जड़ में एक ही चीज मिलेगी, अनुशासन की कमी और खुद से किया गया समझौता। अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी पहचान पर हमला है। तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम कमजोर बन चुके हो। तुम में क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन तुमने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तुम पैदा औसत होने के लिए नहीं हुए थे, लेकिन तुमने औसत बनना स्वीकार कर लिया। और ये निर्णय किसी और ने नहीं, तुमने खुद लिया है। हर बार जब तुमने कहा बस आज के लिए, तुमने अपनी ताकत छोड़ दी, तुमने अपने भविष्य के साथ धोखा किया, तुमने अपने अंदर के उस वर्जन को मार दिया जो सब कुछ हासिल कर सकता था। अब फैसला तुम्हारे सामने है, या तो तुम ऐसे ही चलते रहो और धीरे धीरे अपने सपनों को खत्म होते देखो, या फिर आज, अभी, इसी पल सब खत्म करो। ये बस आज के लिए वाली कहानी यही खत्म। आज के बाद तुम्हारा शब्द तुम्हारा लॉ होगा, जो बोलोगे वही करोगे, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि अब ये खेल अलग है। अब ये सिर्फ काम का नहीं, पहचान का खेल है। तुम सोचते हो तुम बार बार खुद से समझौता क्यों करते हो? क्योंकि तुम कमजोर हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। सुनो ध्यान से, तुम्हारा दिमाग सक्सेस के लिए नहीं बना है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना है। उसे फर्क नहीं पड़ता तुम महान बनो या औसत, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम सेफ रहो। और सेफ कहाँ होता है? कंफर्ट जोन में, जहां मेहनत नहीं है, जहां दर्द नहीं है, जहां रिस्क नहीं है। इसलिए जब भी तुम कोई मुश्किल काम करने की कोशिश करते हो, सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, अपने लक्ष्य पर काम करना, तुम्हारा दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है, ये मुश्किल है, ये असहज है, रुक जाओ। और तुम क्या करते हो? तुम मान जाते हो, तुम फिर वही कहानी बोलते हो, कोई बात नहीं, बस आज के लिए। लेकिन जो तुम नहीं समझते, हर बार जब तुम ये बोलते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि तुम कमजोर हो। तुम उसे सिखा रहे हो जब भी मुश्किल आए मैं पीछे हट जाऊंगा, और धीरे धीरे यही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब सुनो असली कीमत। समझौता सिर्फ एक दिन खराब नहीं करता, समझौता तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करता है। हर बार जब तुम अपना वादा तोड़ते हो, तुम खुद की नजरों में गिरते हो,
और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, दुनिया उसे उठाकर कभी ऊपर नहीं रखती। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और सबसे खतरनाक, तुम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हो। मैं ऐसा ही हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कभी बदल नहीं सकता। ये झूठ है, लेकिन तुम इसे सच मान लेते हो क्योंकि तुमने उसे बार बार रिपीट किया है। अब ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन सजा नहीं है, डिसिप्लिन आजादी है। ये लाइन समझ में आ गई तो जिंदगी बदल जाएगी। अनुशासन का मतलब खुद को रोकना नहीं है, अनुशासन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना। जब तुम डिसिप्लिन होते हो, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होता, तुम्हें अधूरे काम का बोझ नहीं होता, तुम्हें टूटे हुए वादों का अपराध बोध नहीं होता, तुम्हें यह डर नहीं होता कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम वो इंसान हो जो कहता है वो करता है। डिसिप्लिन का मतलब है मूड चला गया फिर भी काम करना, थकान है फिर भी उठना, मन नहीं है फिर भी करना, क्योंकि अब तुम फीलिंग्स के गुलाम नहीं हो, तुम कंट्रोल में हो, और यही असली शक्ति है। अब सुनो, समझौता भी बढ़ता है और अनुशासन भी बढ़ता है, दोनों कंपाउंड होते हैं। हर बार जब तुम समझौता करते हो, तुम फेलियर की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। हर बार जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो, तुम सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, और ये छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ होती है? एक फैसले से। लेकिन ध्यान रखना, ये इच्छा नहीं है, ये होप नहीं है, ये फाइनल डिसीजन है। आज से तुम्हारा शब्द पवित्र है, तुम खुद से जो कहोगे वो पूरा करोगे। पूरी जिंदगी के लिए नहीं, बस इस मोमेंट के लिए, फिर अगले मोमेंट के लिए, फिर अगले के लिए। मैराथन मत सोचो, बस अगला कदम देखो। सुबह अलार्म बजेगा, तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा, सो जाओ, थोड़ा और आराम। यही मोमेंट है, यही खेल तय होता है। 5 सेकंड का विंडो, या तो तुम उठोगे या तुम फिर हार जाओगे। काउंटडाउन करो, 5, 4, 3, 2, 1, और तुरंत मूव करो, क्योंकि एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। तुम इंतजार करते हो कि मन बने, लेकिन मन कभी नहीं बनेगा। तुम्हें पहले चलना पड़ेगा, फिर रास्ता खुद बनता है। अब सुनो गहराई से, तुम डिसिप्लिन करते नहीं हो, तुम डिसिप्लिन्ड बनते हो। ये एक्शन का खेल नहीं है, ये आइडेंटिटी का खेल है। अभी तुम खुद को क्या मानते हो? मैं ऐसा इंसान हूँ जो शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं करता। मैं डिसिप्लिन में कमजोर हूँ, मैं लगातार नहीं रह पाता। यही प्रॉब्लम है, तुमने खुद को गलत डिफाइन किया है, और जब तक पहचान नहीं बदलेगी, जिंदगी नहीं बदलेगी। आज अभी इस पल पुरानी पहचान खत्म। अब तुम कौन हो? तुम वो इंसान हो जो समझौता नहीं करता, जो अपना वादा नहीं तोड़ता, जो चाहे जैसा महसूस करे लेकिन जो कहा है वो करता है। हर एक्शन एक वोट है। जिम गए, तुमने फिट इंसान को वोट दिया। काम किया, तुमने सक्सेसफुल इंसान को वोट दिया। डिसिप्लिन फॉलो किया, तुमने अपने नए वर्जन को मजबूत किया। लेकिन हर समझौता पुरानी पहचान को जिंदा रखता है। हर बार जब तुम हार मानते हो, तुम खुद से कहते हो, मैं अभी भी वही हूँ। अब सवाल है, तुम कौन बनना चाहते हो? पुराना वर्जन या नया वर्जन? सच्चाई सुनो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। न कोई मैजिक है, न कोई शॉर्टकट, न तुम्हारे दोस्त, न तुम्हारा परिवार। कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? झूठ बंद करने से। खुद से झूठ बोलना बंद करो। ये कहना बंद करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब तुम जानते हो तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे। बहाने बनाना बंद करो। परफेक्ट टाइम का इंतजार बंद करो, वो कभी नहीं आएगा। तुम जानते हो तुम और ज्यादा कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, और यही चीज तुम्हें अंदर से तोड़ती है। तुम जानते हो कि तुम बेहतर हो सकते हो, लेकिन तुम बन नहीं रहे। यही गैप तुम्हें बेचैन करता है, यही गैप तुम्हें परेशान करता है। और इस गैप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, समझौता बंद करो, डिसिप्लिन चालू करो। अब एक सच्चाई सुनो जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तुम दर्द से बच नहीं सकते। दर्द आएगा, हर हाल में आएगा, लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम कौन सा दर्द चुनोगे? अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द? अनुशासन का दर्द हल्का होता है, कुछ समय के लिए। पछतावे का दर्द भारी होता है और पूरी जिंदगी चलता है। सोचो, सुबह उठने का दर्द कितना है? जंक फूड मना करने का दर्द कितना है? थकान में काम करने का दर्द कितना है? कुछ मिनट, कुछ घंटे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, एक बर्बाद जिंदगी का दर्द कितना होता है? जब तुम 40-50 की उम्र में पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम और बन सकते थे और पा सकते थे, लेकिन तुमने खुद को ही रोका, वो दर्द बहुत भारी होगा। इसलिए आज फैसला करो, तुम किस दर्द को चुनते हो? वो दर्द जो तुम्हें बनाता है या वो दर्द जो तुम्हें तोड़ता है? अब सुनो एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि सिर्फ बातें सुनकर जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन चाहिए।
और एक्शन को सही दिशा चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश। 10 गोल्स, नई रूटीन, नई लाइफ, और 7 दिन में सब खत्म। फिर वही पुरानी जिंदगी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम अलग खेल खेलोगे। तुम सिर्फ एक चीज चुनोगे, सिर्फ एक ऐसी जगह जहां तुम अभी समझौता कर रहे हो। सुबह उठना, जिम, काम, खाना, फोन की लत, जो सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है वही चुनो और फैसला करो। अगले 30 दिन नो कॉम्प्रोमाइज। 30 साल नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 30 दिन। क्या तुम 30 दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते? सच बताओ। रख सकते हो। हर इंसान रख सकता है, लेकिन शर्त क्या है? हर दिन, हर पल खुद को याद दिलाना, मैं अलग हूं। पहले 5 दिन मुश्किल होंगे, दिमाग चिल्लाएगा, शरीर थकेगा, आदतें खींचेंगी, लेकिन तुम नहीं रुकोगे। दिन 7 थोड़ा आसान लगेगा, दिन 10 थोड़ा कंट्रोल आएगा, दिन 15 पहचान बदलने लगेगी, और दिन 30 कुछ बदल चुका होगा तुम्हारे अंदर। तुम अब वो इंसान नहीं रहोगे जो हर बार हार मान जाता था। अब तुम वो इंसान हो जो टिकता है, जो लड़ता है, जो जीतता है। और यही मोमेंटम है। शुरुआत में पुश करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन खुद तुम्हें पुश करने लगता है। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात, ये रास्ता आसान नहीं होगा। जब तुम बदलने की कोशिश करोगे, रेजिस्टेंस आएगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकेगा, बहाने देगा, आज छोड़ दे, कल से शुरू करेंगे, इतना भी क्या जरूरी है। तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हें रोकेगा। लोग बोलेंगे, इतना सीरियस क्यों हो गया, थोड़ा रिलैक्स कर, जिंदगी जी ले। क्योंकि जब तुम बदलते हो, लोग असहज हो जाते हैं। तुम उन्हें उनकी औसत जिंदगी का आईना दिखाते हो, और वो तुम्हें वापस नीचे खींचना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, ये रेजिस्टेंस एक साइन है, साइन कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर सब आसान होता तो हर कोई सफल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं। तुम नहीं भागोगे। अब एक मेंटल शिफ्ट करो। डिसिप्लिन त्याग नहीं है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। जब तुम बर्गर छोड़ते हो, तुम मजा नहीं छोड़ रहे, तुम हेल्थ खरीद रहे हो। जब तुम नेटफ्लिक्स बंद करके काम करते हो, तुम फन नहीं छोड़ रहे, तुम फ्यूचर बना रहे हो। हर डिसिप्लिन्ड एक्शन तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है। आज छोटा लगेगा, लेकिन 1 साल बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब एक सवाल, क्या तुम खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट कर चुके हो, या तुम अभी भी फीलिंग्स के हिसाब से जी रहे हो? आज अच्छा लगा तो काम, आज मन नहीं तो आराम। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कमजोरी है। सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उनका कोड होता है, और वो उसे तोड़ते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा कोड क्या है? क्या तुम बोल सकते हो, मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, मैं कभी वर्कआउट मिस नहीं करता, मैं कभी बहाने नहीं बनाता? अगर नहीं बोल सकते तो आज से बनाओ। और याद रखो, स्टैंडर्ड सेट करना आसान है, उसे डिफेंड करना मुश्किल है, लेकिन वही कैरेक्टर बनता है। अब एक टेक्निक, हर सुबह 5 मिनट लो, 2 जिंदगी इमेजिन करो। पहली, जहां तुम ऐसे ही चलते रहते हो, समझौता, बहाने, टालना। 1 साल बाद कुछ नहीं बदला, वही बॉडी, वही पैसा, वही जिंदगी, और अंदर से खालीपन। दूसरी, जहां तुम डिसिप्लिन चुनते हो, हर दिन थोड़ा बेहतर। 1 साल बाद तुम बदल चुके हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी लाइफ, सब लेवल अप। अब खुद से पूछो, तुम कौन सी जिंदगी चाहते हो, और समझो, आज का डिसीजन वही तय करेगा। अब एक सवाल जो सब बदल देगा। कोई भी काम करने से पहले पूछो, क्या ये एक डिसिप्लिन इंसान करेगा? अगर जवाब नहीं है तो मत करो। इतना सिंपल है। फीलिंग हटाओ, क्लैरिटी लाओ। तुम्हें पता है सही क्या है, तुम बस उसे करते नहीं, अब करोगे। क्योंकि अब ये खेल अलग है। अब ये सिर्फ रिजल्ट का नहीं, आइडेंटिटी का खेल है। डिसिप्लिन से मोमेंटम बनता है, मोमेंटम से रिजल्ट। शुरुआत में मुश्किल है, जैसे पत्थर को ऊपर धक्का देना, लेकिन एक बार मोमेंटम आ गया तो वही पत्थर खुद लुढ़कता है, और फिर जिंदगी बदलती है। लेकिन शर्त क्या है? हर दिन नो कॉम्प्रोमाइज। अब आखिरी सच्चाई सुनो, तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम बेचैन क्यों हो, तुम्हारे अंदर खालीपन क्यों है? ये पैसे की कमी नहीं है, ये मौके की कमी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। तुम्हारा रिश्ता दुनिया से नहीं टूटा, तुम्हारा रिश्ता खुद से टूट चुका है। हर बार जब तुमने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा, तुमने खुद को कमजोर साबित किया। हर बार जब तुमने आसान रास्ता चुना, तुमने अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग इंसान को दबा दिया।
और अब तुम खुद को देख नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो मैं इससे बेहतर हूं, और यही सच तुम्हें अंदर से खा रहा है। सुनो ध्यान से, जब तक तुम खुद की नजरों में नहीं उठते, दुनिया तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, ये कमाई जाती है, और ये कमाई होती है अपने वादे निभाकर। जब तुम वो करते हो जो तुमने खुद से कहा था, तब तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, मैं भरोसेमंद हूं। और यही कॉन्फिडेंस की असली जड़ है, ना कि लाइक्स, ना कि पैसे, ना कि दूसरों की तारीफ, बल्कि तुम्हारा खुद पर विश्वास। अब एक इमेजिनेशन करो, अगर आज डॉक्टर तुम्हें बोले कि अगर तुम अगले 6 महीने डिसिप्लिन में रहे तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तो क्या तुम समझौता करोगे? क्या तुम कहोगे आज छोड़ देते हैं? नहीं, तुम बिना सवाल किए हर दिन उठोगे, हर दिन काम करोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी दांव पर है। अब सच्चाई सुनो, तुम्हारी जिंदगी अभी भी दांव पर है, तुम्हारे सपने दांव पर है, तुम्हारी पहचान दांव पर है, तुम्हारा फ्यूचर दांव पर है। लेकिन फर्क ये है, तुम उसे उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। तुम मीडियोक्रिटी को नॉर्मल समझ बैठे हो, लेकिन मीडियोक्रिटी कोई जिंदगी नहीं है, ये धीरे धीरे मरना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अब एक बात समझ लो, तुम गिरोगे, हाँ गिरोगे। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम फिर समझौता करोगे, लेकिन फर्क क्या होगा? पहले तुम गिरकर रुक जाते थे, अब तुम गिरकर उठोगे तुरंत। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी। तुम कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हो। अगर आज गलती हुई तो आज ही ठीक, कल का इंतजार नहीं। एक गलती दो नहीं बननी चाहिए, यही रूल है। अब सुनो, जैसे जैसे तुम डिसिप्लिन बढ़ाओगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड खुद बढ़ेंगे। जो पहले मुश्किल लगता था वो तुम्हारा नॉर्मल बन जाएगा, जो पहले एक्स्ट्रा लगता था वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तुम बदल जाओगे पूरी तरह, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से पूछोगे, क्या ये मैं था? वो इंसान जो हर दिन टालता था, जो हर बार बहाना बनाता था, जो खुद से हार जाता था, वो खत्म हो चुका होगा, और उसकी जगह कौन होगा? एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक डिसिप्लिन्ड इंसान, एक ऐसा इंसान जो जो चाहता है वो हासिल करता है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, तुम्हारी जिंदगी एक मैसेज बन जाएगी। तुम्हारे घर वाले देखेंगे, तुम्हारे दोस्त देखेंगे, और तुम्हारा चेंज उनको भी बदलने के लिए मजबूर करेगा। डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हें नहीं उठाता, ये तुम्हारे आसपास सबको उठाता है। अब फिर से समझो, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब तुम डिसिप्लिन नहीं होते, तुम अपनी आदतों के गुलाम होते हो। पैसे चाहिए लेकिन सेविंग नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन बॉडी खराब, सक्सेस चाहिए लेकिन काम नहीं, ये कैद है। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन होते हो, तुम्हारे पास कंट्रोल होता है, तुम अपनी जिंदगी खुद चलाते हो, तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं। यही असली फ्रीडम है। अब ये आखिरी मोमेंट है, डिसीजन पॉइंट। या तो तुम ये सुनकर आगे बढ़ जाओ और फिर वही जिंदगी जीते रहो, या आज अभी एक लाइन खींचो और बोलो, अब बस, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं समझौता नहीं करूंगा। लेकिन याद रखो, ये डिसीजन एक बार नहीं होता, ये हर दिन होता है, हर सुबह, हर रात, हर चुनाव में। कंफर्ट या ग्रोथ, इजी या राइट, समझौता या डिसिप्लिन, हर बार तुम तय करते हो तुम कौन बन रहे हो। अब आखिरी सच, तुम अपने हालात के शिकार नहीं हो, तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हो। हर दिन, हर एक्शन तुम अपनी रियलिटी बना रहे हो, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं तो उसे बदलने की ताकत भी तुम्हारे पास है। लेकिन एक शर्त है, डिसिप्लिन, खुद से कोई समझौता नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे निभाए गए वादों के दूसरी तरफ खड़ी है। तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तभी बाहर आएगा जब तुम बहाने छोड़ोगे और एक्शन लोगे। तो अभी इसी पल एक कमिटमेंट करो खुद से, अगले 30 दिन मैं एक्स पर कोई समझौता नहीं करूंगा। जोर से बोलो, महसूस करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुमसे यही उम्मीद कर रहा है। और याद रखो, हर एक्शन एक वोट है, हर डिसीजन तुम्हारी पहचान बना रहा है। समझदारी से चुनो। अब समय आ गया है, इंतजार खत्म, बहाने खत्म, पुराना तुम खत्म। अब सिर्फ एक वर्जन बचेगा, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल। अब सुनो, जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं वही असली खेल समझते हैं, क्योंकि शुरुआत हर कोई करता है, लेकिन अंत तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। और कारण क्या है? कंसिस्टेंसी की कमी नहीं, कमिटमेंट की कमी नहीं, बल्कि एक गहरी समस्या। लोग अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ,
यही सच है। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन जब बदलने का समय आता है तुम खुद ही पीछे हट जाते हो। क्यों? क्योंकि नया तुम अनजान है और इंसान अनजान से डरता है। पुरानी आदतें खराब है ये तुम जानते हो, लेकिन वो कंफर्टेबल है, वो सेफ लगती है, इसलिए तुम बार बार वापस वहीं चले जाते हो जहां तुम पहले थे। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नई जिंदगी चाहिए तो तुम्हें नया इंसान बनना पड़ेगा, और नया इंसान बनने का मतलब है पुराने तुम्हें मारना। तुम्हारी पुरानी सोच, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारे पुराने बहाने सब खत्म। ये आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बार बार कहेगा तू ऐसा नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू पहले भी फेल हुआ है। लेकिन अब जवाब बदलना होगा। अब तुम बोलोगे मैं बदल चुका हूं, मैं अब वो नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये साबित करना है, हर दिन, हर एक्शन से। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बटी है। पहला, रिएक्शन वाली जिंदगी, जहां तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो। मन किया तो काम, मन नहीं किया तो आराम। लोग क्या बोले, मूड कैसा है, सब कुछ तुम्हें कंट्रोल करता है। दूसरा, क्रिएशन वाली जिंदगी, जहां तुम डिसाइड करते हो मैं क्या करूंगा, कैसा महसूस करूंगा ये मायने नहीं रखता, मैं क्या एक्शन लूंगा ये मायने रखता है। अभी तक तुम रिएक्शन में जी रहे थे, अब क्रिएशन में जीना शुरू करो। अब तुम अपने दिन को कंट्रोल करोगे। तुम्हारा फोन नहीं, तुम्हारी आदतें नहीं, तुम्हारा मूड नहीं, तुम खुद। यही सेल्फ मास्टरी है, और यही वो लेवल है जहां लोग अलग हो जाते हैं। अब एक और गहरी बात, तुम्हारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा, कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ रूल साफ है, नो डिसिप्लिन नो रिजल्ट। तुम चीट नहीं कर सकते, तुम स्किप नहीं कर सकते, तुम बाईपास नहीं कर सकते। जो करना है वो करना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी तुम ये स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी तुम जीतोगे। अब एक फाइनल शिफ्ट, तुम अभी तक डिसिप्लिन को मजबूरी समझते थे, अब इसे पावर समझो। जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो दुनिया में कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ना हालात, ना लोग, ना डर। तुम फ्री हो जाते हो, और यही असली जीत है। अब आखिरी सवाल, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? सच में सोचो, क्या बदलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम आज से नो कॉम्प्रोमाइज मोड में चले गए तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यही फर्क है एक डिसीजन का। अब ये डिसीजन लो, अभी यहीं खुद से बोलो, अब मैं अलग हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं, अब मैं खुद से जीतूंगा। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली लड़ाई अंदर है, और जो इंसान खुद से जीत गया उसे कोई नहीं हरा सकता। कमेंट में लिखो, मैं अपने पुराने वर्जन को खत्म कर रहा हूं।